नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KGM ग्रुप पर। और साथ में आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट के वीडियोज में हमने बोर्ड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था और उनको समझने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम पार्ट सी के जो शेष प्रश्न हैं उनको हल करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज का पहला जो प्रश्न है, दी गई आकृति में कुछ कोणों को x, y और z से चिन्हित किया गया है, इन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इस प्रश्न में आपको एक आकृति दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने इन आकृतियों का नाम है वो दे दिया है, इसको नामांकित कर दिया है A, B, C, D, E और F। जब आप इस आकृति को देखेंगे तो आपको यहां पर दो चक्रीय चतुर्भुज दिखाई देंगे। पहले चतुर्भुज का नाम यहां पर हम बोल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABEF और दूसरा जो चक्रीय चतुर्भुज है BCDF। दोनों क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज की जो परिभाषा आपको मालूम होगी कि यदि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज अगर हम बनाएं जिसके चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर हो, तो वह जो चतुर्भुज होता है हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरह से ये दो चक्रीय चतुर्भुज हमें इस क्वेश्चन में चित्र में दिए गए हैं। अब यहां पर जो x, y और z जो कोण है उनके मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करने हैं। 3 नंबर का प्रश्न आपका पार्ट सी का है ये। तो यहां पर सबसे पहले हमें चक्रीय चतुर्भुज का एक जो गुणधर्म है वो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए मालूम होना चाहिए। क्या है वो? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण अर्थात आमने सामने की जो कोण है वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर दोनों जो आमने सामने की जो सम्मुख कोण है, आमने सामने की जो कोण होते हैं वो दोनों कोण संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यहां पर होता है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहां पर 180 डिग्री संपूरक कोण का मतलब। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। अब यहां पर सबसे पहले हम कोणों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज ABEF में चलते हैं। दो चतुर्भुज है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें चक्रीय चतुर्भुज ABEF में, तो यहां पर देखिए हमने वही गुणधर्म का उपयोग यहां पर करेंगे कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो हमने क्या किया, कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण A और इसके सामने का जो कोण E है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो हमने लिख दिया कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। और पक्षांतरण करके हमने कोण E, चक्रीय चतुर्भुज ABEF में कोण E अर्थात कोण E को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कोण BEF या कोण EB, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोण जो BEF है चक्रीय चतुर्भुज ABEF में हमारे पास आ चुका है 115 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज BCDF में। जो कोण हमने निकाला है E, उसके पास वाला अगर कोण हम दूसरे चतुर्भुज BCDF में निकालने की कोशिश करते हैं, ये वाला जो कोण है, इधर वाला कोण अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो इस कोण को हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रेखिक कोण युग्म हमारा बना हुआ है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं रेखिक कोण युग्म। तो ये रेखिक कोण युग्म बना हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हमने कोण BED का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। कोण BED, ये वाला जो चतुर्भुज का जो कोण है E कोण हमने यहाँ निकाल लिया। रेखिक कोण युग्म के कारण कोण BED हमारा हो गया 65 डिग्री। ठीक है, दूसरे चतुर्भुज का कोण हमने जो BED है वो निकाल लिया, 65 डिग्री हमारे पास आ गया। अब अगर हम बात करें चक्रीय चतुर्भुज BCDE में, कोण BED प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर Y दिया हुआ है, तो Y रख दिया हमने कोण C। और कोण E है, कोण E को हम BED भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोण BED। तो यहाँ जब BED हमने लिखा तो इस तरह से पक्षांतरण करने के बाद में जो कोण Y है
वो हमारे पास आ गया 115 डिग्री। तो कोण जो y है उसका मान आ गया हमारे पास कितना, 115 डिग्री। चलिए अब हमें कोण x और हमें कोण z का मान भी यहां से निकालना है। तो वापस से हम यहां पर चक्रीय चतुर्भुज ABEF में बात करते हैं। ABEF देखिए यहां पर वही चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो इस टाइम हमने लिया कोण F और कोण B, और कोण B को हम लिख सकते हैं कोण ABE, अर्थात ये जो कोण B है इसको हमने लिख लिया। तो जब इसको हमने लिखा तो बराबर 180 डिग्री, दोनों का योग बराबर 180 डिग्री, और कोण F जो है ये कोण F हमें 91 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण F हमने 91 डिग्री लिख दिया। और जब हमने पक्षांतरण किया तो कोण ABE अर्थात जो कोण B है चक्रीय चतुर्भुज ABEF में जो कोण B है वो हमारे पास आ चुका है 89 डिग्री। और जैसे हमने रेखिक कोण युग्म का उपयोग किया था उसी तरह से यहां हम रेखिक कोण युग्म का उपयोग करते हुए कोण जो x है उसका मान यहां पर हम निकालने वाले हैं। तो देखिए कोण CBE प्लस कोण ABE बराबर 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म। यहां पर देख सकते हैं आप रेखिक कोण युग्म, ये वाला रेखिक कोण युग्म आपका है 180 डिग्री कोण बना हुआ है यहाँ पर रेखिक कोण युग्म। तो यहाँ पर हमने x प्लस 89 डिग्री बराबर 180, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो कोण x है उसका मान हमारे पास आ चुका है पक्षांतरण करने के बाद में x बराबर 91 डिग्री। तो इस तरह से हम कोण x का मान निकाल सकते हैं। फिर से हमने चक्रीय चतुर्भुज BCDE में सम्मुख कोणों का युग्म लिया जो संपूरक होते हैं। तो कोण x प्लस कोण z आमने सामने कोण है, दोनों को योग 180 डिग्री होगा। कोण z का मान हमें निकालना है और x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारा 91 डिग्री आया। तो यहाँ पे मान रख दिया, और मान रखने के बाद जैसे हमने पक्षांतरण किया तो हमारे पास जो कोण z है उसका मान आ चुका है 89 डिग्री। तो इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का जो प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है, तो इस प्रश्न को आप ढंग से समझिए और इस तरह के जो प्रश्न है आपकी बुक में उनको हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास का। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक वृत्ताकार पार्क है। डायग्राम सबसे पहले हमें बना लेना है, चित्र बना लेना है। तो यहां पर नीचे हमने चित्र बना लिया। सबसे पहले हमने एक वृत्ताकार पार्क बनाया और उसकी त्रिज्या दी हुई है 4.2 मीटर। तो यहां पर मैंने सबसे पहले अंदर जो है 4.2 त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं यहां अंदर वाला जो है ये 4.2 त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर मार्ग बना हुआ है। अब मार्ग भी वृत्ताकार बना हुआ है, तो इस तरह से दूसरा वृत्त हमें बाहर बना देना है। और ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई हमें दी हुई है यहां पर सवाल में 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता यहां पर बना हुआ है। अब डायग्राम बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें दो वृत्त बन चुके हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त अगर हम देखें तो दो सकेंद्रीय वृत्त बन चुके हैं। ऐसे दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है। तो अंदर वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारी 4.2 दी हुई है और जो मार्ग है वो हमारा 1.4 मीटर चौड़ा है। तो बाहर वाला जो वृत्त अगर हम बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस जो मार्ग की चौड़ाई है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें मालूम चल जाएगी। तो इन दोनों वृत्तों के बीच का जो परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका हमें जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है और वही हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर हम दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, अगर आपको ध्यान है सूत्र इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो इस सूत्र की सहायता से आप डायरेक्ट उस मार्ग का, उस रास्ते का क्षेत्रफल या जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या सूत्र है ये, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यहां पर r1 क्या मानना है आपको, r1 जो है आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब बड़ा वृत्त कौन सा आपका, पहले आपने अंदर वाला वृत्त बनाया, फिर जो मार्ग बनाया 1.4 मीटर चौड़ा और उसके बाद में जो वृत्त बना वो हमारा बड़ा वृत्त है। तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए यहां पर 4.2 आपको अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस 1.4 जो हमारा मार्ग था
उसकी जो चौड़ाई थी वो 1.4 थी। तो जब हम जोड़ देंगे तो जो बड़े वाला जो वृत्त है, हमारा बाहर वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 5.6 मीटर। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और जो R2 हमें लेनी है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात अंदर जो हमने सबसे पहले वृत्त बनाया था, वृत्ताकार जो पार्क था हमारा, उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 4.2 मीटर। तो इस तरह से R2 जो है हमें लेनी है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो दोनों चीज हमें क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। अब चलिए हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो R1 का मान हमने रख दिया और R2 का मान हमने रख दिया, और साथ में जो पाई है उसका मान हमने यहाँ रख दिया 22/7। R1 का मान रख दिया 5.6 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R2 हमारे पास 4.2 है, तो 4.2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, करने के बाद में हमें इसको आप आसानी से हल कर सकते हो, या तो वर्क करके इसको हल कर सकते हो, या सिंपली यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सूत्र की सहायता से इसको खोल दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक बार लिख दिया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्योंकि सूत्र आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया, और घटाने के बाद जब हमने इसको हल किया तो हल करने के बाद में हमारा जो आंसर है 43.12 वर्ग मीटर, जो कि रास्ते का हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है। तो इस तरह से आप दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं।